नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि गरुड़ कैसे बने विष्णु के वाहन। गरुड़ देवताओं से अमृत प्राप्त करना चाहते थे ताकि वे स्वयं और अपनी माँ विंता को अपनी सौतेली माँ कद्रू से और सौतेले भाइयों से की गुलामी से मुक्त कर सकें। उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि वे अमृत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। विंता ने उत्तर दिया, आपको देवताओं के राजा इंद्र के राज्य में उड़कर जाना होगा और इसे प्राप्त करना होगा। गरुड़ अमृत लेने के लिए इंद्र के राज्य की ओर उड़ चले। जब देवताओं को पता चला कि गरुड़ उनसे अमृत लेने आ रहे हैं तो उनके बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया, लेकिन गरुड़ ने उन्हें आसानी से हरा दिया। फिर वह उस स्थान पर गए जहां अमृत कलश रखा था। अमृत वाले बर्तन के चारों ओर बड़े बड़ी लपटें उठ रही थीं। गरुड़ समुद्र गए और वहां से ढेर सारा जल भर लाए। फिर वह अमृत की ओर बढ़े और आग बुझा दी। फिर उन्होंने देखा कि अमृत कलश के सामने एक बड़ा पहिया घूम रहा था जिसमें नुकीली तीलियां थीं। गरुड़ आकार में छोटे हो गए और पहिए की तीलियों के बीच से निकल गए। फिर उन्होंने देखा कि दो क्रूर जानवर अमृत कलश की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने अपने पंख इतनी तेजी से फड़फड़ाए कि राक्षसों की आंखों में धूल भर गई और वे अंधे हो गए। आखिरकार वह कलश तक पहुंच गए और अपने पंजों का इस्तेमाल करके उसे उड़ा ले गए। गरुड़ स्वयं अमृत पीकर अमर हो सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी मां को मुक्त करने के लिए इसे सर्पों और अपनी सौतेली मां को देना था। इस निस्वार्थ कार्य से भगवान विष्णु इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको वरदान दे दिया कि बिना अमृत पिए ही गरुड़ अमर हो जाएंगे। विष्णु ने उन्हें सर्पों को अमृत पिलाने से रोक लिया। गरुड़ अमृत को सर्पों के पास ले गए, जिन्होंने तुरंत ही विंता और गरुड़ को गुलामी से मुक्त कर दिया। जैसे ही वे अमृत पीने वाले थे, गरुड़ ने उन्हें रोक दिया और कहा कि उन्हें पहले खुद को साफ कर लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। सांप सहमत हो गए और खुद को स्नान कराने चले गए। इस बीच देवता अमृत चुराने के लिए गरुड़ से नाराज थे और रोकना चाहते थे। इंद्र ने गरुड़ पर हमला करने की कोशिश की और युद्ध हुआ। गरुड़ ने इंद्र के वज्र को तोड़ दिया, लेकिन इंद्र अमृत को लेकर भागने में सफल रहे। हालांकि अमृत की कुछ बूंदें चीना झपटी में जमीन पर गिर गईं और सांपों ने उसे चाट लिया। अमृत इतना शक्तिशाली था कि उससे उनकी जीभ कट गई और दो भागों में विभाजित हो गई। यही कारण है कि सांपों की जीभ आगे से दो भागों में विभाजित होती है। इस बीच भगवान विष्णु दूर से ये सब देख रहे थे और गरुड़ की शक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे भी पक्षियों का राजा बना दिया। बदले में गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी बनने के लिए तैयार हुए और तब से भगवान विष्णु और गरुड़ हमेशा साथ रहते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।